Here we are going to discuss a problem of JEE Mains 2019. It is based on friction and calculation of torque, and it also involves use of integration. और इसी वजह से नॉर्मली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर सकते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन. It is not simple calculation of torque and it is slightly new problem. Normally this problem is not available in the books, but this is given in Eurotope. This type of problem is there in Eurotope physics. इसमें दिया क्या है? There is a device which is used for cleaning a floor. Normally we have seen that there is a device in the shape of disc. We call it mop cleaner, and when it rotates under pressure, the floor is cleaned. But when it rotates, the friction force by the floor opposes its rotation, and that's why we have to calculate the required torque to maintain its rotational motion, and that torque will be same as the torque opposed by the exerted by the friction. We know that friction force which opposes the slipping is friction coefficient into normal reaction, right? The same concept is here. The mop is in the shape of a disc of radius r. It is pressed by a force F. So there will be a vertical force in the disc per unit area, and that force will be capital F upon pi r square, like its weight. Weight is not given, but in instead of weight, that vertical force is mentioned. It may include weight also, but finally we are given that the vertical force which is pressing the overall disc is F. The per unit area, this is F upon pi r square, and this F is distributed uniformly over the mop. तो इसका जो पूरा एरिया है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको हम per unit एरिया से मान सकते हैं. अब टॉर्क निकालने में यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी कि इस जो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. हर एक फ्रिक्शन फोर्स को आर्म अलग अलग मिलेगी. जो सेंटर के पास फ्रिक्शन है उसको आर्म छोटी मिलेगी, जो सेंटर से दूर के फोर्सेस हैं उनको आर्म बड़ी मिलेगी. तो हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रिप लेनी चाहिए ऑफ वेरी स्मॉल विड्थ, दैट इज डी आर. नॉर्मली आर एक्स डिस्टेंस पर स्मॉल लेंथ क्या लेते हैं? डी एक्स. तो आर रेडियस पर स्मॉल विड्थ क्या लेंगे? डी आर. तो डी आर विड्थ की एक स्ट्रिप इमेजिन करें. इस स्ट्रिप पर देखें कितना वर्टिकल फोर्स आ रहा है. तो पहली इस स्ट्रिप का हमें एरिया चाहिए, वो हो जाएगा 2 पाई आर. इसकी पेरीमीटर हो गई, विड्थ हो गई डी आर. तो इसको ऐसे इमेजिन करें कि लंबाई में ये 2 पाई आर है और विड्थ है डी आर, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर. इस पर कितना वर्टिकल फोर्स आएगा? तो टोटल वर्टिकल फोर्स पॉइंट एरिया हमें पता है, इसमें स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें. इतना वर्टिकल फोर्स इस स्ट्रिप पे आ रहा होगा, उसमें म्यू मल्टीप्लाई कर दें. तो ये म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो हमें इस पर फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा जो इसके मोशन का अपोज कर रहा होगा स्ट्रिप के रोटेशन का. वो सर्कुलर इसी सर्किल के लॉन्ग होगा. तो इस फ्रिक्शन फोर्स को जो आर मिलेगी ऑब्वियसली रेडियस के बराबर. सारे फ्रिक्शन फोर्सेज यहाँ आर डिस्टेंस पे हैं. तो इस डी एफ में हम आर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस फ्रिक्शन फोर्स का सेंटर के बराबर टॉर्क मिल जाएगा. उसे डी टाउ कह दिया जाए क्योंकि ये स्मॉल फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया पे है. तो टॉर्क भी उसे डी टाउ ही लिखना चाहिए. तो फ्रिक्शन का ये कैलकुलेशन, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर आर मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल टॉर्क आ जाएगा. इसमें कांस्टेंट जितने टर्म है सब बाहर ले ली जाए, पाई पाई कट जाएगा, सब सिंप्लीफाई करके फाइनली दिस विल बी द इंटीग्रेशन का जो एक्सप्रेशन आएगा. इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ आर क्यूब बाई 3 आर स्क्वायर आर क्यूब को काट दें तो आर बचेगा, 3 नीचे आ जाएगा. तो दिस इज द टोटल टॉर्क विच विल बी अप्लाइड बाई द फ्रिक्शन below the mop.
Obviously this is the answer, the first one. इसी तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है अगर इंस्टेड ऑफ डिस्क ये कभी ऐसी प्रॉब्लम दे दे कि एक रॉड है जिसको सेंटर के अबाउट हमें रोटेट कराना है बाय प्लेसिंग ऑन ए रफ सरफेस। तो यहाँ भी इसको जैसे घुमाएंगे तो फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोज करेगा। जैसे मोशन इधर है तो फ्रिक्शन उल्टा लगेगा, यहाँ इसका मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन का यहाँ टॉर्क निकालने के लिए पूछा सकता है कि हमें इसको रोटेशन देने के लिए या रोटेशन हो रहा है सेंटर के अबाउट तो फ्लोर इस पर कितना टॉर्क लगाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। दैट विल बी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, उसको भी किसी और उसमें वी कैन डिस्कस। वीसी कॉन्सेप्ट पर पूछी जा सकती है। बल्कि इसमें फर्दर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम इसमें एक सर्टेन ओमेगा नॉट दे के छोड़ दें जो कि यूरो 2 में दिया गया है तो इस फ्रिक्शन के टॉर्क की वजह से कितनी देर में ये मॉप रुक जाएगा। तो चूँकि ये टॉर्क कांस्टेंट है उससे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन मिलेगा, एंगुलर रिटार्डेशन, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता हो तो एंगुलर रिटार्डेशन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस अल्फा इंटू टी 0। तो यहाँ से टाइम मिल जाएगा। उस टाइम में पूछा सकता है कुल कितने रेवोल्यूशन होंगे, तो वो हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपॉन 2 पाई नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगी। या एक तरीका और है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, फाइनल 0, इनका सम करें बाई 2 करें यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई इनटू टाइम हम पहले निकाल चुके हैं कभी रुक जाएगा, दैट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको फर्दर 2 पाई से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। फिलहाल इस प्रॉब्लम में केवल इतना ही करना था।